हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जबलपुर में जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है इन पोस्टों के लिए। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है ये, और इसमें पहले नंबर पे आपको दिख रहा है सैनिटरी इंस्पेक्टर। और टोटल पोस्ट कितनी है? 2 है, एक यूआर के लिए है और एक एसटी के लिए है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है, क्या होना चाहिए आपके पास? बीएससी होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ आप देखें तो जूनियर क्लर्क की है, और इसमें टोटल पोस्ट आपको कितनी दिख रही है? 1। और ये यूआर की है, यानी इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर इसमें बात की जाए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 12th होना चाहिए, 12th आप पास हो। इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश जो है टाइपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम स्टेट शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एग्जामिनेशन काउंसिल, यानी आपका जो है एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग है उसमें। तीसरे नंबर पर है इसमें कि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो जो कि मान्य हो किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यूजीसी का जो रूल होता है उसको फॉलो करता हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, और कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, और कंप्यूटर डिप्लोमा लेवल एग्जाम फ्रॉम डोएक, और डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो इनमें से कहीं से भी अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखें तो आपको असिस्टेंट टीचर की पोस्ट मिलेगी। टोटल पोस्ट आपको 5 है यहाँ पे, जिसमें 3 जो है यूआर की है, अनरिजर्व कैटेगरी की, एक एससी की है और एक एसटी की है। और इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और आप बीएड किए हों, ठीक है। तो और वो भी किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें, असिस्टेंट टीचर में होने की संभावनाएं भी हैं। तो जो भी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं वो मैं चाहता हूँ कि उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लें, ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। चौथे नंबर पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का है, एक पोस्ट है यूआर के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो यूआर कैटेगरी का होता है। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, तो ये होना चाहिए। पांचवें नंबर पर पाइप फिटर का है, जिसमें एक पोस्ट है यूआर की है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका आईटीआई हो इन पाइप फिटर ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। छठे नंबर पे है मोटर पंप अटेंडेंट, एक पोस्ट है इसमें यूआर की, 1 पोस्ट। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए? एक तो 12th आप पास हो और आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें चौकीदार की एक पोस्ट है, प्यून की भी एक पोस्ट है, माली की एक पोस्ट है, उसके बाद अयाह की एक पोस्ट है, और सफाई वाला, ठीक है। इसकी जो है टोटल 13 पोस्ट हैं, सफाई वाला की 13 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए, इन सभी के लिए क्या है? 8वीं पास होना चाहिए। इन सभी के लिए 8वीं पास होना चाहिए, तब आप इन सभी पोस्ट में, यानी 7 से लेके जो 7 से लेके 11 तक, ठीक है, इस कैटेगरी में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, चौकीदार, प्यून, माली और सफाई वाला, तो आपके पास 8वीं पास सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 21, और मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। ओबीसी में आप जानते हैं कि 3 साल की छूट मिलती है, तो 21 से लेकर 33 तक,
और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलता है, यानी मैक्सिमम कितना होगा 35 ईयर। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको यूआर के लिए 40 साल, इसके अलावा ओबीसी के लिए 43 साल और एससी एसटी के लिए 45 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 45 तक हैं एससी एसटी में तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हों, ठीक है। और जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय के लिए ओनली। तो ये है एज लिमिट। और अब बात करते हैं कि इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो पहले यहाँ पर आप देख लें कि जो है असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम होगा, संभावित तिथि भी दे रखी है। तो असिस्टेंट टीचर का 29/1/2023 संभावित तिथि है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है कि 29 जनवरी 2023 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। जूनियर क्लर्क का 5 फरवरी 2023 को दिया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कितना है 12/2/2023। इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, याह, इसके अलावा मोटर पंप अटेंडेंट, इनका जो है 26/2/2023 है। और चौकीदार एंड माली का कितना है, एग्ज़ाम डेट 19/2/2023, ठीक है। तो ये संभावित एग्ज़ाम डेट है, लेकिन आपको मान के चलना है किसी डेट को हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लें कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट, इन सभी 5 पार्ट से मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा ये। जूनियर क्लर्क का आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अलावा यहाँ पे देखें जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन बी क्या रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इसको ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। यहाँ पर आप देखें ये 100 मार्क्स का होगा आपका जो पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। असिस्टेंट टीचर का देखें तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ठीक है। ये 4 पार्ट रहेंगे और 4 पार्ट 100 मार्क्स का, और यहाँ 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन का देखें तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और बेस्ड ऑन आईटीआई सिलेबस, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। पाइप फिटर, जनरल इंटेलिजेंस, सेम चीज़ वही है, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है बेस्ड ऑन आईटीआई सिलेबस यहाँ से रहेंगे। और उसके बाद ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप सभी जो है इसको देख लीजिएगा। मैं आपको इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर देखिएगा। और जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करें उनके जो भी आपके सिलेबस हैं उनको नोट कर लें, ठीक है, ताकि वो प्रिपरेशन में आपको आसानी रहेगी कि क्या क्या मेरे एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी के जो है एग्ज़ाम पैटर्न दिए हैं, लगभग सेम है। कुछ आपके जो जिसमें एक स्किल टेस्ट है वहाँ पे हैं, और जो थोड़े से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा एक करके दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूं ऊपर। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे एवं उसे हल करने के लिए 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। 120 मिनट आपको दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक चीज और यहाँ पे दिया है, उपयुक्त पाए गए आवेदकों से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में नीचे दिए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको जो है मुख्य परीक्षा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सारे फॉर्म क्या हैं, उसके बाद आपका ये एक मुख्य परीक्षा होगी जिसमें आपके ये सारे सिलेबस दिए हैं, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ बता दिया गया है पहले से ही। आप नीचे देखें यहाँ पे जिनका स्किल टेस्ट, यानी अगर आप जूनियर क्लर्क का डालते हैं तो वहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको जानने वाली चीज़ है यहाँ पर आप देखें तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म ये एप्लीकेशन देखें तो 19/12/2022 से शुरू होगा। 8 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ से अप्लाई करेंगे, www
mpionline.gov.in। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डेट क्या है? तो 19/12/2022 से लेके 8/1/2023 तक। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें शुल्क कितना लगेगा, कितना फीस आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देख लें कि अगर आप सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग से यानी OBC से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये तो पोर्टल चार्ज है, प्लस 800 का एग्ज़ाम फीस रहेगा। और अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपका पोर्टल चार्ज यानी 200 रुपये ही लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम फीस हो गया, एग्ज़ाम डेट हो गया आपका दिया है, और फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें इनको केयरफुली एक बार ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की हम जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के लिए, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीवन।